दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ अपनी देवर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 20 साल और रंग गोरा, हाइट 5 फीट 4 इंच, मेरी निप्पल का साइड 28। मुझे अकेलापन को दूर करने के लिए मैंने अपने देवर के साथ रिलेशनशिप में धीरे धीरे आने लगे, इतना करीब आ गए कि हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे अपने देवर के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। हमने एक दूसरे के साथ सीमा नहीं लांघी है, लेकिन जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता है। मैं उससे मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाशती रहती हूँ और उसे घर पर भी बुला चुकी हूँ। मेरे पति ट्रैवलिंग जॉब में हैं और घर पर बहुत कम रहते हैं। मेरा ट्रेनर मेरा सपोर्ट सिस्टम बन चुका है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे पति को कहीं शक न हो कि हमारे बीच। घड़ी पर नजर पड़ते ही नायशा बैग उठाकर तुरंत घर से बाहर निकल गई। तभी पीछे से विवान ने आवाज दी, लौटते समय घर का कुछ सामान लाना है। विवान, कितनी बार कहा है जाते समय यह सब मत बताया करो, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ रहती है बात करने की। विवान बोला। नायशा इस समय इन बातों में उलझना नहीं चाहती थी, अतः बोली, ठीक है, मुझे मैसेज कर लिस्ट भेज देना, आते हुए ले आऊंगी। और गाड़ी स्टार्ट कर घर से निकल गई। नायशा को विवान पर झुंझलाहट हो रही थी, जो अक्सर घर से निकलते हुए उसे इसी तरह से सामान के बहाने रोक दिया करता था। उसे यह जरा भी अच्छा न लगता। रास्ते भर वह विवान पर झुंझलाती रही। गनीमत थी वह सही समय पर ऑफिस पहुंच गई। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वह सीधे अपने कैबिन में पहुंची। उसकी सांसें अभी तक फूल रही थी। उसने बैग मेज पर रखा और सीट पर आराम से पसर गई। सुबह के 6 बजे थे। रोज की तरह सोमा की आंखें खुल गई थी। अपनी बगल में अस्तव्यस्त हॉल में लेटे महेंद्र को देख वह शर्मा उठी थी। वह उठने के लिए कसमसाई तो महेंद्र ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। सुबह के 6 बजे थे। रोज की तरह सोमा की आंखें खुल गई थी। अपनी बगल में अस्तव्यस्त हॉल में लेटे महेंद्र को देख वह शर्मा उठी थी। वह उठने के लिए कसमसाई तो महेंद्र ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया था। उठने भी दो, काम पर जाने में देर हो जाएगी। आज काम से छुट्टी, हम लोग आज अपना हनीमून मनाएंगे। वाह वाह, क्या कहने। पुरानी कड़वी बातें याद करके वह गंभीर हो उठी। बोली, यह बहुत अच्छा हुआ कि अपन लोगों को शहर की इस कॉलोनी में मकान मिल गया है। यहाँ किसी को किसी की जाति से मतलब नहीं है। सही कह रही हो। जाने कब समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होगा। लोगों को क्यों नहीं में आता कि सभी इंसान एक समान है। महेंद्र बोला था। वह सब तो ठीक है, लेकिन अब उठने भी दो। आज हमारे नए जीवन का पहला फला दिन है। यह क्षण फिर से तो लौट कर नहीं आएगा। आज मैं तुम्हारी बाहों में बाहें डालकर मस्ती करूंगा। इस पल के लिए तुमने मुझ बहुत लंबा इंतजार करवाया है। आज जग्गा जासूस पिक्चर देखेंगे, बलदेव की चाट खाएंगे, राजाराम की शिकंजी पिएंगे। तुम जहां कहोगी वहां जाऊंगा, जो कहोगी वह करूंगा। आज मैं बहुत बहुत खुश